हम लोग को मुक्ति मिल नहीं रही है। लाठियों से मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और बहनों को लात मुक्का घूसा दिया जा रहा है। मैम हमारे बहुत से साथी मर गए, आत्महत्या कर लिया, उनके माँ बाप मर गए। यही मरेंगे या जिएंगे, तो करो या तो मरो। जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शाइस्ता। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो ओबीसी और एससी हैं उन लोगों को कोई जगह नहीं दी जा रही है। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों का कई सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। 4 सालों से लगातार इस तरह से लोग उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में आक्रोश कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, 4 साल से मुद्दा चल रहा है। हम लोग जब शुरू में आरक्षण घोटाला को लेकर के जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि किसी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आज हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि हम लोग के जो ज़मीनी मांग थी वो ज़मीनी मांग हुई और कहीं आरक्षण घोटाला की वजह से आज सरकार ये बात मानने को तैयार भी है कि इन लोगों के साथ पिछड़े दलितों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट ने माना कि 69,000 का जो लिस्ट बनी थी वो बहुत फेक लिस्ट बनी थी और दोबारा नई सूची जारी किया जाए। अगर माननीय हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का आदेश का हम लोग पालन, हम लोग इसे धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग 4 साल से हम लोग धरने पर बैठते हैं, लेकिन हमारी बात किसी तक पहुंचती नहीं है। हमें इन अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमें भरोसा दिलाने के लिए जल्द से जल्द सूची जारी किया जाए। समय 3 महीने टाइम के अंदर, अभी 10-15 दिन पूरा हो गया, 1 महीना, और उसी के अंदर हम लोग को सूची जारी कर दिया जाए। हम लोग विद्यालय में जाना चाहते हैं, हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हम गरीब मजदूरों के बेटे हैं। हमारी माँ रास्ता देखती है, 4 साल से रास्ता देखते देखते मेरी माँ के आंखें के रोशनी चली गई, मेरी माँ को तबीयत खराब हो गई, ये इस आस में कि बेटा एक दिन नियुक्ति लेके आएगा। लेकिन इस योगी और मोदी की सरकार में हम लोग को नियुक्ति नहीं, हम लोग को मुक्ति मिल नहीं रही है। लाठियों से मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और बहनों को लात मुक्का घूसा दिया जा रहा है। जिस सरकार को हम लोगों ने वोटों से सींचा, आज वो सरकार हमें लाठियां बरसा रही है। हम पिछड़े दलितों को साथ अन्याय ऐसा कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वोट देना गुनाह है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अब जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती कर दे। बहुत अन्याय हो चुका, 4 साल से अन्याय कर रही है सरकार हमारे साथ। हमारी जगह आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बिठा देते हो, जबकि वो हमारी सीट है। ऐसे आरक्षण घोटाला करते हो, फिर उसको मानते भी हो, लेकिन हमें न्याय नहीं देते हो। और कितने मैम हमारे बहुत से साथी मर गए, आत्महत्या कर लिया, उनके माँ बाप मर गए, बहुत सी हमारी बहनें विधवा भी हो गई हैं। हमें हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण घोटाला हुआ है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि आरक्षण घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री आयोग ने कहा कि घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि घोटाला हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला लेके आएंगे तब हमको नियुक्ति मिलेगी। कब नियुक्ति मिलेगी? इस भर्ती से लगभग 15 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर लिया। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आज 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों का 30-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस रोड पे घसीटे जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों के जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक कैसे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं? हमको कब न्याय देंगे? अगर न्याय नहीं देंगे तो अब हम घर नहीं जाने वाले हैं। लखनऊ की सड़कों पे रोज घेराव होगा। आज केशव प्रसाद का नंबर था, कल अनुप्रिया का आएगा, परसों मुख्यमंत्री जी का आएगा, सबका बारी पारा नंबर आएगा। तो सर, आप केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास के बाहर इस तरह प्रदर्शन करें, क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला? आश्वासन देना पड़ेगा। अगर आश्वासन नहीं देते हैं तो विधानसभा के उपचुनाव में नहीं जा सकते हैं, फूलपुर में प्रचार नहीं कर पाएंगे। जब हमारा डबल बेंच से आर्डर आया था तो एक केशव प्रसाद मौर्य जी इस आर्डर का स्वागत कर रहे थे। भाई साहब, आज 20 दिन बीत गया, लेकिन आर्डर पे एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि हम लोग पिछड़े दलित होकर के आज सड़क पे भटक रहे हैं? हम लोगों की जगह कोई और ज्वाइनिंग करके पैसा ले रहा है, कार्य कर रहा है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं सड़कों पे। ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? बस यही कि हम पिछड़े और दलित हैं, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब तो कोर्ट ने मान लिया कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, अब तो न्याय कर दीजिए माननीय जी। मतलब अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं, कोई ठोस आश्वासन दिया ही नहीं गया है। हम लोग पिछले
4 साल से इनकी आवाज़ से हजारों बार आ चुके हैं। बस यही कहते हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। न्याय आखिर कब होगा? जब हम सभी 68 परिवार मर जाएंगे तब न्याय होगा क्या हमारे साथ? प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं? किस मांग यही हमारी मैम, हम लोग की शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करके हम लोग को अपने विद्यालय में पहुंचाएं। आज हम लोग को धीरे धीरे 6 साल के दिन हो गया, हम लोग का इस धरने पर विराम लगना चाहिए। इतने दिन का दिन हो गया मैम, एक कोई बात नहीं हुई। 3 महीने का सरकार ऑर्डर कर दिया था तो उनको मिलना चाहिए, हम लोग से बात करना चाहिए था। आज क्या हुआ है? लखनऊ में कोई मंत्री दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए लोग? जी, जब 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब भी हम लोग किसी मंत्री विधायक सांसद के आते थे तो यही आश्वासन मिलता था कि जब कोर्ट का आदेश आएगा तो हम लोग कुछ करेंगे। अब तो कोर्ट डबल बेंच का आदेश भी आ गया तो मंत्री क्यों चुप्पी किए हैं? इन लोग चुप्पी तोड़ना कोर्ट तक मैटर ले जा रहे हैं लोग, जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट खिला रहे हैं कि ताकि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसा के फिर 2027 का सपना दिखाया जाए। बस यही हम लोग का मानना है कि हम लोग जल्दी काउंसिल शेड्यूल जारी हो जाए और हम लोग नियुक्ति पत्र मिले, हम लोग अपना घर जाएं। अगर ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं दिए तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और हम लोग सड़कों पर ही धरना करेंगे। लखनऊ के गलियों गलियों में नजर आएंगे हम लोग। यही मरेंगे या जिएंगे, तो करो या तो मरो। लेकिन इनकी पॉलिसी नीति जो चलाए हैं, धारा 144 लगते हैं लोग हम लोग पे लगाने। जर्नल की आते हैं लोग तो धारा इनका 144 नहीं लगता है। सारा नियम कानून हम लोग पे, यही लोग कानून पढ़ के आए हैं, हम लोग कानून नहीं पढ़े हैं। आज हम लोग की नौकरी के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं, हम लोग के साथ बर्बरता किया जा रहा है, किसी को जेल भेजा रहा है, जा रहे हैं जेल सबको, लेकिन सारे 6800 को ही जेल डालेंगे ये लोग। हम लोग तैयार हैं जेल के लिए, लेकिन अपने जनरल वालों को नहीं डाल रहे हैं जो हम लोग के जगह पे 4 साल से वो लोग नियुक्ति वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी उठा रहे हैं, तो उन लोग को सरकार जेल में नहीं डाल रही है, उन लोग को नौकरी से बाहर नहीं कर रही है। हम लोग को धारा लगाएगी 144, हम लोग को जेल में डालेगी, तो जेल में डाल के सरकार देख ले, हम लोग इस रोड पे अपना आत्मदाह करेंगे, यही मर जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे अपने घर जाने वाले नहीं हैं। नहीं मैम, जेल में डाला, जो जेल जाता है उसका बेल भी होता है, लेकिन 6800 सारे लोगों के लोग जेल में डाले। हम लोग को यही मांग है, अगर नियुक्ति नहीं तो जेल ही डाल दे। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं। मैम, ये जो प्रदर्शन चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों की फूटी किस्मत है, और क्या है। हम लोग इतना पढ़ लिख के परीक्षा पास कर गए इसलिए कि यहाँ पे हम लोग सड़कों पे बैठे, हम लोगों का जीवन जारी हो जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। तो आप लोगों को अभी तक कोई आश्वासन मिला? आश्वासन ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है। हम लोग 4 साल से आश्वासन पे ही हम चल रहे हैं। आश्वासन हमें मिलता है, हम सड़कों पे फिर रहते हैं, फिर आश्वासन मिलता है, फिर हम आते हैं धरना करने। हमें आश्वासन चाहिए ही नहीं, हमें हमारा जियो चाहिए, हमारा जियो जारी कर दें, हम चले जाएंगे अपने घर। हम यहाँ दंगा करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो अपना हक मांगने आए हैं। हमें हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ लोग लगातार कह रहे हैं अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।